आदरणीय सुरेश सिंह जी चौहान, अरुण गुप्ता जी, आप सबके समर्थन से जो उम्मीदवार खड़े हैं वो आदरणीय बलवंत सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज जब आपके यहाँ मैं आ रहा था तो गांव में जाने वाले सड़कों की हालत कितनी खराब है ये देखने का मौका मुझे मिला। हमारे देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी देश के जब प्रधानमंत्री थे तब मैं मुंबई में पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर था। मुंबई शहर में मैंने 55 उद्यान पुल बनाए और जो समुद्र में आप वर्ली बांद्रा सीलिंग कभी कभी टीवी पे देखते हैं वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का उस समय मुझे सौभाग्य मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक समिति बनी। 6 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट दिया। उस योजना का नाम मैंने ही रखा था और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान में से 6.5 लाख गांवों में से करीब 4 लाख गांवों को रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। मैं जानता हूं, अभी बलवंत सिंह जी कह रहे थे मेरे पास इस ब्रिज के लिए आए थे और जब ब्रिज के बारे में मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर ही ब्रिज बना सकता हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नाबार्ड में रिकमेंड करिए और उन्हीं के कहने पर नाबार्ड में को मैंने रिकमेंड करके भेजा और आपका ये ब्रिज मंजूर हुआ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आज यहाँ की अनेक समस्याओं के बारे में बलवंत सिंह जी ने जानकारी दी है। हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास करना चाहते हैं। देश का विकास यानी क्या करना चाहते हैं? अच्छे रोड बनाना चाहते हैं, अच्छी टनल बनाना चाहते हैं, अच्छे ब्रिज बनाना चाहते हैं, पानी, बिजली, रोड और टेलीकम्युनिकेशन के टावर। अगर 4 बातें अगर डेवलप हुई तो मेरा विश्वास है उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा। उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा तो आपको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो आपकी गरीबी दूर होगी। अगर रोड अच्छे होंगे तो पर्यटक आएंगे और पर्यटक आएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। और इसलिए देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर में कर रहा हूं। विशेष रूप से ये मुझे पता नहीं कि कितना आपसे संबंधित है पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नासिर टनल के लिए मैं प्रधानमंत्री के साथ उद्घाटन के लिए आया था और उस समय हमने यह टनल 2000 करोड़ की बनाई। अब जम्मू कश्मीर, जम्मू, चेनानी, किश्तवाड़, अनंतनाग 13,000 करोड़ रुपए का हम काम कर रहे हैं। ये दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर ये 16,000 करोड़ का काम है। ये 2,250 किलोमीटर 4 लेन है। ये भी अगस्त
2026 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अनेक टनल हम बना रहे हैं। पहले तो केवल 5 ही टनल थी, अब 27 टनल हो गई है और जम्मू कश्मीर का चौफेर विकास हो रहा है। मैं आपको ये भी विश्वास देना चाहूँगा कि वैष्णो देवी में, कटरा में 1000 करोड़ की लागत से हम इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, रेस्टोरेंट सबकी व्यवस्था करते हुए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके कारण करीब 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विकास यही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। हम जिन नेताओं को चुनकर देते हैं वो चुनकर आने के बाद जनता को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति केवल करते हैं। चुनाव के पहले वादा करते हैं पर चुनाव के बाद वादा भूल जाते हैं। और इसलिए बलवंत सिंह जी को मैंने ये विश्वास दिलाया कि आप इस क्षेत्र की विकास की एक विजन तैयार करिए। यहाँ के रोड कैसे हैं, यहाँ प्लान डेवलपमेंट से गांव कैसे स्मार्ट विलेज बन सकते हैं, पीने का पानी कैसे मिल सकता है और यहाँ के किसानों के फसल को सही दाम कैसे मिल सकता है। मैं भी किसान हूँ और मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ। और अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, अब किसान ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं है, ईंधन दाता बना है। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता बना है, बिटुमिन बना रहा है। और अब बिटुमिन नहीं तो किसान अब हवाई ईंधन भी तैयार कर रहा है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हमने लाई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की बस। मैं कश्मीर में आता हूं तो एक बार मैंने गवर्नर साहब को कहा था कि तुम्हारी बसेस ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बजता है। पर मैं आपको वादा करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, हम जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाएंगे। अभी उसकी शुरुआत हुई है और आज जम्मू से 65 किलोमीटर पर लिथियम आयन का साठा मिला है। वर्ल्ड का 6वें नंबर का ये डिपॉजिट है, जिससे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इसकी कीमत पेट्रोल और डीजल के बराबरी में होगी। शिक्षा की व्यवस्था होगी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई तालीम मिलेगी। इतना ही नहीं तो उद्योग व्यापार के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार है। मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जम्मू में भी डबल इंजन की सरकार आप अगर देश में होगी तो आपके विकास 3 गुना गति से बढ़ेगा। और इसी बात के लिए आपसे सहयोग मांगने के लिए मैं आया हूं। मुझे विश्वास है कि देश की तस्वीर बदल रही है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रह सकते और इसलिए हमारी सरकार ने 370 कलम को रद्द करके जम्मू कश्मीर की जनता को नया अधिकार और नया स्वातंत्र्य बहाल किया। हम नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। इस देश की सही नीतियों के द्वारा गरीबी दूर करके, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का प्रगति और विकास करके हम जम्मू कश्मीर को एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। हम भारत को तीसरी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं
और इसी बात के लिए मैं आपके तरफ यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस बार इस चुनाव से बलवंत सिंह जी को आप चुन कर दीजिए। उन्होंने जो भी समस्या यहाँ रखी है वो पूरी समस्या को सुलझाने का पूरी मदद मैं उनको करूंगा और समस्या सुलझाने में सहयोग करूंगा। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि कमल के फूल की बटन दबाकर आप विशेष रूप से बलवंत सिंह जी को चुन कर दीजिए और आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। 100 बीमारियों का एक ही इलाज है कि इनको चुन कर दीजिए। ये दिल्ली मेरे पास आए हैं, मैंने उनका काम किया है। मेरे डिपार्टमेंट का काम तो मैं करूंगा ही, पर जो डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा उसके लिए भी उनको पूरी मदद करूंगा, ये विश्वास देने के लिए आया। आप उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए, यही प्रार्थना करता हूं। मुझे 6 बजे के पहले तीसरी सभा समाप्त करके जम्मू एयरपोर्ट पे उतरना है, इसलिए जाने में जल्दी है। फिर से एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।